करते हैं व्हाट आर द ऑप्शंस, मींस ऑप्शंस होते क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शंस आर रेडीमेड कॉन्ट्रैक्ट, मींस ऑप्शंस एक छोटे से एग्जांपल के हम समझते हैं कि ऑप्शंस बायर भी होता है और ऑप्शन सेलर भी होता है। ऑप्शंस क्या होता है कि एक रेडीमेड कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब हम इसकी बात करते हैं कि ऑप्शंस बायर क्या होता है और ऑप्शन सेलर क्या होता है। तो दोस्तों, ऑप्शंस बायर वह व्यक्ति होता है जिसके पास में एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी होती है कि वो ऑप्शंस को बाय करे या ना करे, लेकिन ऑप्शन सेलर के पास में हर हाउ एंड एनी कंडीशन में अगर ऑप्शन बायर चाहता है तो उसको शेयर उसके सेल करना ही पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश मालवी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऑप्शन मार्केट का फर्स्ट चैप्टर। मींस आज हम बात करेंगे ऑप्शन मार्केट में एक्चुअल में हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं या ऑप्शन मार्केट में हम कदम कैसे रख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप मार्केट में नए हो, ऑप्शन मार्केट के बारे में नहीं जानते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर हम बेसिक से लेकर एंड तक या एडवांस तक ऑप्शन मार्केट का कोर्स आपको कंप्लीट करवाएंगे। ये हमारा ऑप्शन मार्केट पे पहला वीडियो है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलो बढ़ते हैं हम आगे ऑप्शन मार्केट में। एक्चुअल में ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है, लॉट साइज क्या होता है, एक्सपायरी डेट क्या होती है, स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, व्हाट आर द ऑप्शंस, ऑप्शंस होते क्या हैं, कॉल एंड पुट, एटीएम, आईटीएम, ओटीएम, इसके विषय में हम डिटेल्स में आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले ऑप्शंस डेरिवेटिव होता है। अब डेरिवेटिव हम किसे बोलते हैं, जिसकी प्राइस अन्य वस्तुओं से डिराइव होती है। मींस आपका यदि कोई बिजनेस है, बिजनेस इन द सेंस आपका यदि कोई बिजनेस है और बिजनेस आपका है पनीर का, या आपका बिजनेस है बटर बेचने का, राइट, घी बेचने का आपका बिजनेस है, तो घी की जो प्राइस है वो दूध से ड्राइव करेगी, मिल्क से ड्राइव करेगी। अगर मिल्क का रेट मार्केट में अप एंड डाउन होता है तो आपका बटर का जो रेट रहेगा वो कहीं ना कहीं मार्केट में इंपैक्ट करेगा आपकी घी की प्राइस पर। तो इसी प्रकार जो ऑप्शंस मार्केट होता है, ऑप्शंस की जो प्राइस होती है वो कैश मार्केट से डिराइव करती है, इसीलिए हम इसको डेरिवेटिव मार्केट बोलते हैं। अब हम डेरिवेटिव मार्केट को समझते हैं कि एक्चुअल में डेरिवेटिव मार्केट होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले डेरिवेटिव मार्केट में आते हैं कि लॉट साइज क्या होता है। लॉट साइज की अगर मैं आपसे बात करूं तो भारतीय शेयर बाजार में एक लॉट एक निश्चित संख्या के शेयरों के ग्रुप होता है। मींस एक निश्चित शेयर होते हैं, उसमें उसका जो पूरे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, लॉट बोलते हैं। जैसे कि 100, 200, 500 आदि, यह तो कंपनी तय करती है कि एक लॉट में कितने शेयर देने हैं। मतलब इसका जो डिसीजन मेकर है वो कंपनी का सीईओ है कि एक लॉट में आपको मींस कितने शेयर रखना है या कितने शेयर देना है। अब हम बात करते हैं कि अगर शेयर की कीमत अधिक होती है तो शेयर संख्या कम होगी। मींस अगर शेयर की कीमत, इसमें थोड़ा सा समझना है कि अगर शेयर की कीमत ज्यादा होगी तो लॉट साइज में शेयर की संख्या कम होगी, लेकिन अगर शेयर की कीमत कम होती है तो लॉट साइज में शेयर की संख्या ज्यादा होती है। अब हम दोस्तों बात करते हैं आगे, राइट, आगे हम बात करते हैं कि एक्चुअल में लॉट साइज होता क्या है। तो देखिए, स्टॉक्स का लॉट साइज अलग होता है और इंडाइसेस का लॉट साइज अलग होता है। अब पहले हम स्टॉक, जैसे कि एसबीआई बैंक होगा जिसका लॉट साइज 1500 शेयर का है। अगर एचडीएफसी का बोले तो 550 शेयर का है। विप्रो की यदि बात करें तो 1500 शेयर का है। सनफार्मा 700 का है। आईटीसी 1600 का शेयर है, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, लॉट साइज इंडाइसेस क्या होते हैं। तो इंडाइसेस का लॉट साइज जैसे कि निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, मिड कैप निफ्टी हो गया और सेंसेक्स हो गया। मींस अगर हम इनकी बात करेंगे तो इसमें जो लॉट साइज होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है कि अलग अलग होता है, क्योंकि ये इंडाइसेस है। अब इंडाइसेस का जो लॉट साइज होता है वो अलग होता है और स्टॉक का लॉट साइज होता है वो अलग होता है। तो आपको अब तक ये चीजें समझ में आ गई होगी कि एक्चुअल में लॉट साइज होता क्या है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट का हमारा, कि देखिए एक्सपायरी ऑफ स्टॉक मार्केट, मींस स्टॉक मार्केट की एक्सपायरी एंड एक्सपायरी ऑफ इंडाइसेस।
देखो शेयर की एक्सपायरी अलग होती है और इंडाइसेस की एक्सपायरी अलग होती है। तो हम पहले शेयर की बात करते हैं, जो स्टॉक्स की बात करते हैं, तो जो इसकी एक्सपायरी रहेगी वो एवरी लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ, मीन्स मंथ के लास्ट गुरुवार को एक्सपायरी होगी। इसको हम अभी प्रैक्टिकल से समझेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि इसकी जो एक्सपायरी होती है वो लास्ट थर्सडे को होती है। अब हम बात करते हैं इंडाइसेस की एक्सपायरी। तो इंडाइसेस की एक्सपायरी निफ्टी 50 की एक्सपायरी थर्सडे को होती है, एवरी थर्सडे को, मीन्स महीने के हर गुरुवार को निफ्टी 50 की एक्सपायरी होती है। बैंक निफ्टी का एक्सपायरी का टाइम चेंज हो गया, पहले ये भी थर्सडे को हुआ करती थी, अब ये वेडनेसडे को होती है, मीन्स एवरी वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है। फिर निफ्टी की एक्सपायरी की बात करें तो ट्यूसडे को होती है। अगर मिड कैप निफ्टी की बात करें हम तो ये एवरी मंडे को होती है, और सेंसेक्स की अगर बात करते हैं हम इंडाइसेस की तो एवरी फ्राइडे को होती है। तो दोस्तों अब 5 दिन मार्केट में आपके पास ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि आप इंडाइसेस में काम कर सकते हैं और इंडाइसेस में आप पैसा अच्छा कमा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि पहले क्या होता था और अब क्या होता है। तो थोड़ा सा अपन पहले प्रॉपर अपना समझ लेते हैं कि एक्चुअल में हमारा मेन उद्देश्य क्या है। उम्मीद है आपसे एक्सपायरी डेट समझ में आ गई होगी कि एक्सपायरी डेट क्या होती है। अब नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करते हैं, तो इसमें स्ट्राइक प्राइस आती है। तो दोस्तों देखिए, स्ट्राइक प्राइस वह प्राइस होती है जो शेयर की प्राइस से की ली जाती है। मीन्स अगर मैं बात करता हूँ स्ट्राइक प्राइस की, तो अगर एसबीआई बैंक की स्टेट बैंक इंडिया की स्ट्राइक प्राइस 600 रुपए है, और अगर हम 630 का अगर कोई कॉल ऑप्शंस ले रहे हैं, कोई पुट ऑप्शंस ले रहे हैं, तो वो क्या होगी कि इसकी ये स्ट्राइक प्राइस होगी 630 रुपए, मीन्स जिस प्राइस पे हम स्टॉक को बाय करना चाह रहे हैं, राइट। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करते हैं, व्हाट आर द ऑप्शंस, मीन्स ऑप्शंस होते क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शंस आर रेडीमेड कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स ऑप्शंस एक छोटे से एग्जांपल के हम समझते हैं कि ऑप्शंस बायर भी होता है और ऑप्शन सेलर भी होता है। ऑप्शंस क्या होता है कि एक रेडीमेड कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब हम इसकी बात करते हैं कि ऑप्शंस बायर क्या होता है और ऑप्शन सेलर क्या होता है। तो दोस्तों ऑप्शंस बायर वह व्यक्ति होता है जिसके पास में एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी होती है कि वो ऑप्शंस को बाय करे या ना करे, लेकिन ऑप्शन सेलर के पास में हर हाउ एंड एनी कंडीशन में अगर ऑप्शन बायर चाहता है तो उसको शेयर उसके सेल करना ही पड़ेगा। अब इसको एक छोटे से एग्जांपल के उसमें समझते हैं। लाइक अगर आपने कोई जमीन अगर आप कोई प्लाट खरीद रहे हैं, कोई जमीन खरीद रहे हैं या कोई मकान खरीदने का प्लान कर रहे हैं, अब जिस कॉलोनी में आप मकान खरीदने का प्लान कर रहे हैं उस कॉलोनी में आपने एक मकान देखा जिसकी प्राइस लाइक मैं आपको बात करूं 10 लाख रुपीज है, 10 लाख रुपए उस मकान की प्राइस है, और आप उसमें एक टोकन अमाउंट दे दोगे कि भाई ये एक काम करो आप 10,000 रुपए का टोकन अमाउंट लीजिए। इसको अपन समझते हैं, थोड़ा सा आप समझिए इसको क्या होता है, हम प्रॉपर समझना है, इसके बाद ही हमको आगे का काम करना है, इससे पहले हमें नहीं करना है। तो हम देखते हैं कि जिस मार्केट में आपको समझना है कि आपको एक हाउस लेना है, समझिए हाउस की जो कीमत है वो 10 लाख रुपए है। अब आप एक बिल्डर से या आप जहां पर मकान से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि भैया 10 लाख का मकान है, लेकिन मैं अभी आपको टोकन अमाउंट 10,000 रुपीज दे रहा हूं। कितना दे रहा हूं? टोकन अमाउंट 10,000 रुपीज में आपको देता हूं, और जब मैं रजिस्ट्री करवाऊंगा तब आपको पूरा पैसा दे दूंगा। तो जो हाउस सेलर है, मकान सेलर है, वो बोल देगा ठीक है भाई, अब आप 1 महीने में रजिस्ट्री करवाओ या 15 दिन में रजिस्ट्री करवाओ। तो यहाँ पर आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पर आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपको 1 महीने में उसकी रजिस्ट्री करवानी है, 15 दिन में उसकी रजिस्ट्री करवानी है, राइट। अब आप क्या करते हो कि वहां आप जैसे मान के चलो कि आप मकान आपने क्या कर लिया, एक टोकन अमाउंट दे दिया। अब एक न्यूज आती है कि जिस कॉलोनी में आपने मकान खरीदा हुआ है उसके पास ही एक एयरपोर्ट बनने का आ रहा है, मीन्स वहां पर एक एयरपोर्ट आपका बनने के लिए आ रहा है, मीन्स एक एयरपोर्ट सैंक्शन हो चुका है। तो इस मकान की जो प्राइस हो गई वो कितनी हो गई, 10 लाख से बढ़कर कितनी हो गई, डायरेक्ट उस कॉलोनी के रेट 20 लाख रुपए हो गए। अब आपका फ्रेंड्स बोलता है कि भाई अगर इस मकान की जो प्राइस है वो 20 लाख रुपए हो गई तो तू मुझे दे दे, तो आप उसको नहीं देंगे, आप उसको नहीं देंगे, क्योंकि आप क्या चाह रहे हो कि भैया 20 लाख रुपए है, आपको सीधा सा 10 लाख रुपए का प्रॉफिट इसमें हो रहा है। तो इसी प्रकार ऑप्शन से कि अगर आप चाहो तो उसको बाय करो या ना करो, ये पहला एग्जांपल होगा। अब दूसरा एग्जांपल की हम बात करते हैं कि जो मकान आपने खरीदा हुआ था उसमें पता चलता है कि वो मकान एक ऐसे स्थान पर आ रहा है जहां पर वो गवर्नमेंट जमीन पर बना हुआ था,
मीन्स एक न्यूज आ गई कि इस कॉलोनी के इतने एरिया के जितने भी मकान हैं वो यहाँ पर लाइक गवर्नमेंट जगह पर बना हुआ और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट वहां पर आ रहा है जिसमें मकान तोड़े जाएंगे, आधा मकान तोड़ा जाएगा। तो आप क्या करते हो, इस मकान की प्राइस आपकी कितनी हो जाती है, हम देख लेते हैं। इस मकान की प्राइस आपकी 5 लाख रुपए हो जाती है। अब इस मकान की प्राइस अगर आधी 5 लाख रुपए हो जाएगी तो आपके पास ऑप्शन है कि आपने सिर्फ 10,000 रुपए टोकन अमाउंट दिया, आप उसको बाय करो या ना करो, आपको 4,90,000 रुपए का ऑलरेडी प्रॉफिट है उसमें, राइट। अब हम इसको आगे समझते हैं कि ऑप्शंस, बायर के पास में ऑप्शंस होता है वो बाय करे या ना करे, लेकिन ऑप्शन सेलर अगर इसकी प्राइस 20 लाख रुपए होगी तो उसको सेल करना ही पड़ेगा क्योंकि उसने एक कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है, चाहे उसको लॉस हो या प्रॉफिट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम आगे समझते हैं इसको कि कॉल ऑप्शंस क्या होता है और पुट ऑप्शंस क्या होता है। देखिए कॉल ऑप्शंस को सीई बोलते हैं, मींस सीई कॉल यूरोपियन, पीई पुट यूरोपियन। लाइक पुराने समय में इसको सीए और पीए चलता था, ये पी है इसमें, मींस सीए और पीए चलता था, मींस कॉल अमेरिकन और पुट अमेरिकन। इतना ही समझना है इसमें कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस क्या होते हैं। अब इसमें एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे कि अगर मार्केट अप साइड जा रहा है तो हम कॉल ऑप्शंस बाय करेंगे और मार्केट डाउन साइड जा रहा है तो हम क्या करेंगे, पुट ऑप्शंस बाय करेंगे। मींस अगर मार्केट बढ़ रहा है, मार्केट लग रहा है कि हमको मार्केट बढ़ेगा तो हम कॉल ऑप्शन लेंगे और मार्केट घट रहा है तो हम पुट ऑप्शंस लेंगे। अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि एटीएम, आईटीएम, ओटीएम क्या होता है। तो देखिए इसके पहले तो ये शॉर्ट फॉर्म है, अगर आप ऑप्शन मार्केट के लिए नए हैं तो हम समझते हैं एट द मनी ऑप्शंस, एटीएम का एट द मनी ऑप्शंस, आईटीएम का इन द मनी ऑप्शंस और ओटीएम का आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस। मिस इतना ही आपको समझना है, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम समझते हैं कि एटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है और आईटीएम क्या होता है। तो देखिए अगर आप कॉल ऑप्शंस बाय कर रहे हैं तो अगर आपका एसबीआई बैंक का शेयर, मींस हम यहाँ पर नाम लिख लेते हैं, एसबीआई बैंक का शेयर, एसबीआईएन का शेयर प्राइस अगर 700 रुपीज है, कितना है, एसबीआई बैंक का शेयर 700 रुपीज है, तो ये आपका क्या हो गया, कॉल ऑप्शंस में एट द मनी। और सेम पुट ऑप्शंस में भी ये एट द मनी होगा, क्योंकि कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस में एट द मनी सेम होता है कि करंट प्राइस है, मार्केट का करंट वैल्यू जो चल रहा है वो रहेगा करंट प्राइस। अब हम इसकी बात करते हैं कि ओटीएम क्या होता है। ओटीएम अगर आप 700 रुपए मार्केट चल रहा है और आप 720 का अगर स्ट्राइक प्राइस लेते हैं तो ये आउट ऑफ द मनी होगा, क्योंकि 700 रुपए चल रहा है, 720 वो गया नहीं है, 720 जाने में उसको टाइम लगेगा, तो इसको हम बोलेंगे आउट ऑफ द मनी। अब इसी प्रकार पुट में क्या होता है कि अगर ये 700 रुपए है और ये यहाँ पर आउट ऑफ द मनी क्या होगा, 680 रुपए होगा। 680 रुपए क्यों होगा, क्योंकि 680 रुपए आप सेल करते समय पुट ऑप्शंस लोगे तो वो 680 रुपए ऑलरेडी पहुंचने वाला है, मीन्स अभी वो 680 पे पहुंचा नहीं है, राइट। तो वो क्या होगा, आउट ऑफ द मनी होगा। मीन्स अगर मार्केट कम होगा तो 700 से कम होगा तो 690 होगा, 680 होगा, तो अभी वहां पर गया नहीं है, इसलिए क्या होगा हमारा, और आउट ऑफ द मनी होगा। देखिए कॉल ऑप्शंस का जो आउट ऑफ द मनी होता है वो ज्यादा होता है और पुट ऑप्शंस का आउट ऑफ द मनी होता है वो कम होता है। अब हम बात करते हैं आईटीएम की, इन द मनी की। इन द मनी में 700 रुपए तो मार्केट आपका चल रहा है, एसबीआई बैंक का रेट जो चल रहा है वो 700 रुपए चल रहा है। अब 680 तो भैया वो पार कर चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पर कॉल ऑप्शंस लिया और मार्केट बढ़ रहा है, तो इसको हम इन द मनी ऑप्शंस बोलेंगे। अब सेम कंडीशन पुट में क्या होगा कि ये इन द मनी क्या होगा, क्योंकि पुट हम जब करते हैं, सेल करते हैं, तब मार्केट नीचे जाता है, तो 620 से वो नीचे आ चुका है, तो ये इन द मनी ऑप्शंस होगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कितना समझ में आया, कमेंट्स करके बताइए। आईटीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, एक कमेंट्स आप वीडियो में करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अभी हम समझ रहे थे पीपीटी के माध्यम से, एक्चुअल में ऑप्शन मार्केट में हमने आईटीएम, ओटीएम, एटीएम समझा, इसके बाद में हमने स्ट्राइक प्राइस समझा, स्ट्राइक प्राइस के सामने एक्सपायरी डेट समझी, हमने एक्सपायरी डेट के बाद में लॉट साइज समझे। अब हम इसको चार्ट में देखते हैं कि एक्चुअल में सारी चीजें होती क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको किसी भी कंपनी का एक स्क्रिप्ट हमको ऐड करनी है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था एसबीआईएन, तो हम इसमें भी एग्जांपल एसबीआईएन ले लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए हमने आपको बताया था कि ऑप्शन मार्केट एक डेरिवेटिव मार्केट है जो किसी अन्य प्राइस से डिराइव होकर मिलता है। तो इसकी 648 रुपए इसकी प्राइस चल रही है, यह इक्विटी मार्केट की। अब यह डेरिवेटिव मार्केट आ गया। अब डेरिवेटिव मार्केट में हमने बात की थी आपसे कि एक्चुअल में ऑप्शन मार्केट होता है,
ऑप्शन मार्केट में हम कौन कौन सी चीजें को ध्यान में रखते हैं, तो सबसे बड़ा है कि हमारा ऑप्शन मार्केट है, एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट कितने इसमें, अब स्टॉक ऑप्शंस देखना है, इसका फ्यूचर देखना है। तो हमारा जो वीडियो अभी का ऑप्शन मार्केट का है तो हम इसको ऑप्शन देखेंगे, स्टॉक ऑप्शंस देखेंगे। अब इसकी एक्सपायरी मैंने आपको बताया था कि 28 दिसंबर, इसके बाद में 25 जनवरी, 29 फरवरी, मींस मंथ के लास्ट गुरुवार को स्टॉक की एक्सपायरी होती ही है, राइट। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि ऑप्शन टाइप क्या है। हमने पढ़ा था कॉल ऑप्शंस क्या होता है, पुट ऑप्शंस क्या होता है। अगर आपको लगता है कि मार्केट 650 से ऊपर जाएगा तो आप कॉल ऑप्शंस बाय कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मार्केट 650 से नीचे जाएगा तो आप पुट ऑप्शंस बाय कर सकते हो। एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर कॉल ऑप्शंस लेते हैं। अब हमने पढ़ा था स्ट्राइक प्राइस। अब आपने कॉल ऑप्शंस लिया है तो आपको पता है मार्केट 650 से ऊपर जाएगा, तो आपको लगता है कि मार्केट 650 से ऊपर जाएगा, मींस 670 जाएगा, तो आप ये स्ट्राइक प्राइस ले लो। तो अब आपको यहाँ पर कुछ प्राइस दिख रही है आज के डे की। मैं आपको बता रहा हूँ कि आज का डे जो मार्केट ओपन हुआ था 1 रुपए से हुआ था, 1 रुपए 85 पैसे से, मीन्स 670 रुपए की प्राइस का मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्राइक प्राइस का। ये देखो हमारा स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर है ना, आप देख सकते हैं इसको, हमारा स्ट्राइक प्राइस है, ये हमारा स्ट्राइक प्राइस है, ये 670 रुपए स्ट्राइक प्राइस है। इसका ओपन प्राइस ये बता रहा है, इसका हाई प्राइस 7 रुपए 50 पैसे बता रहा है, लो प्राइस 1 रुपए 20 पैसे बता रहा है, और क्लोजिंग कहां पर दी थी इसने, 7 रुपए 35 पैसे से। अब ये हमारा स्टॉक है, स्टॉक को आप देख सकते हैं, ये स्टॉक ऑप्शन हमने सिलेक्ट कर रखा है। एक्सपायरी डेट जो भी आप लेना चाहो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में कॉल ऑप्शन हमने ले रखा है 670 रुपए की स्ट्राइक प्राइस हमने ले रखी है। अब दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया, कितना वीडियो आपको समझ में आया, तो आप कमेंट्स करके बताइए कि एक्चुअल में स्टॉक ऑप्शंस आपको स्टार्टिंग वीडियो समझ में आया या नहीं आया। अब हमने बात करी थी आपके इंडाइसेस की एक्सपायरी एवरी अलग अलग वीक में हर दिन होती है, अलग अलग इंडाइसेस की एक्सपायरी। तो हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं इंडाइसेस, डेरिवेटिव मार्केट है तो इसमें स्टॉक ऑप्शन है, लाइक हम यहाँ पर इंडाइसेस भी अंडरलाइन एसेट्स इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर हम एसबीआई बैंक पे गए हैं, सॉरी थोड़ा सा देखिए, हम यहाँ पर ऑप्शन चेन पे जाते हैं। ऑप्शन चेन के बाद में आपको ऑप्शन चेंज इक्विटी डेरिवेटिव की ओपन हो रखी है, ये ओपन हो रखी है आपकी 45,000, मीन्स यहाँ पर हमने इंडाइसेस क्या सिलेक्ट करा है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट में हम जाते हैं तो हमारे पास में पूरे कॉन्ट्रैक्ट इसके आ जाते हैं। हाँ यहाँ पर सिंपल सर्च करते हैं निफ्टी 50, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं इंडाइसेस की। निफ्टी 50 ये आपका इंडाइसेस आ गया है, आप इसको देख सकते हैं निफ्टी का जो प्राइस चल रहा है। अब देखिए मैं बात करता हूं आपको सिलेक्ट इंस्ट्रूमेंट, तो ऑप्शंस में जाएंगे, फ्यूचर में नहीं जाएंगे। डेट हम सिलेक्ट करेंगे कि दिसंबर 21 को भी 21 दिसंबर को भी गुरुवार है, 28 को भी गुरुवार है, 4 जनवरी को भी गुरुवार है, 11 जनवरी को भी गुरुवार है, आप कैलेंडर में देख सकते हो। अब एक स्टॉक को जैसे मान लो 21 दिसंबर की हम एक्सपायरी डेट करते हैं, तो अब इसमें हमको लगता है कि अगर ये स्ट्राइक प्राइस 21,300 से ऊपर जाएगा, जो करंट इसकी प्राइस चल रही है उससे ऊपर जाएगा, तो हम इसमें क्या बाय करेंगे, कॉल ऑप्शन नहीं तो पुट ऑप्शन बाय करेंगे। अब स्ट्राइक प्राइस जो भी आपको सिलेक्ट करना है, आप यहाँ से स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लीजिए। आपको लग रहा है कि मार्केट अपने पुट ऑप्शंस लिया हुआ है और अभी चल रहा है इसका प्राइस 21,300, तो आप 19,000 या 20,000 या 21,500 का ले सकते हैं। यहाँ से 20,500 का हमने यहाँ पर ले लिया है, तो इसका डेटा इसका ऑप्शंस में ओपन हो जाएगा। इसी प्रकार अलग अलग इंडाइसेस है, इंडेक्स ऑप्शन है, इसमें आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। निफ्टी सर्च करना आपको, बैंक निफ्टी सर्च करना है, एज इट इज सभी यहाँ पर आप डालेंगे तो आ जाएगा। इंडाइसेस कितने होते हैं, इंडाइसेस मैंने आपको बता रखा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, आईटी निफ्टी, या इंडाइसेस ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा, मिड कैप निफ्टी, इनकी एक्सपायरी भी आपको बता रखी है मैंने। आपको वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो आप बताइए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।